चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को दिया गया। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी शामिल हुई और मोहन भागवत ने राम मंदिर निर्माण के लिए चले आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन नहीं यज्ञ था। संघ प्रमुख ने कहा कि 15 अगस्त को देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन जो संविधान के भाव थे उसके अनुसार देश चला नहीं। इस बार के पुरस्कार राम मंदिर निर्माण में बलिदान देने वाले कार सेवकों को समर्पित किया गया है। ये कहते हो आंदोलन नहीं यज्ञ है, ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा होना है। ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके, इसलिए तो मंदिरों के विध्वंस हो गए। वो देवी देवता उनकी पूजा ये स्व नहीं था वो, लेकिन उनके रूप में जो आदर्श सामने आते हैं, जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं, वो भारतीय है। भारत उसके लिए जाना जाता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में उद्योगपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सीएम ने शहडोल संभाग के कारोबारियों से संवाद किया। इन्वेस्टर्स मीट से 3,75,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। रीवा के बाद सीएम चित्रकूट के लिए रवाना हुए। और खबर मुंगेली से है, जहां पर पुन्नी मेले में चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। नशे में धुत 2 गुटों में झगड़ा हो गया। चाकूबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सरगांव इलाके के मदकुद्वीप में ये वारदात हुई है। प्रशांत शर्मा संवाददाता जुड़ गए। प्रशांत, क्या है ये पूरा घटनाक्रम? जी, मैं बता दूं कि कल पुन्नी के अवसर पर मदकुद्वीप में एक मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें ये घटना घटी है। और जो असामाजिक तत्व जो नशे में धुत युवक थे, उनमें आपस में चाकूबाजी जैसी घटना हुई, जिसमें एक युवक करण यादव की मौत हो गई है। जिसके बाद से सरगांव पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रशांत। और अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। नशे में धुत 2 गुटों में विवाद हुआ था और उसके बाद चाकूबाजी हो गई। खबर बलौदाबाजार से है, जहां पर होटलों और ढाबों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से शराब परोसने वाले 40 होटल और ढाबा संचालकों पर पुलिस ने छापा मारा है। होटल ढाबों में अवैध रूप से शराब परोसने की शिकायत मिली थी। लगातार मिल रही शिकायत के बाद बलौदाबाजार पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी जानकारी है बलौदाबाजार से, जहां होटलों और ढाबों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और यहां पर अवैध रूप से शराब परोसने वाले 40 होटल और ढाबा संचालकों पर पुलिस ने छापा मारा है। तो वहीं बलरामपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 10 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद किया है और गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी सफलता है। लग्जरी कार से गांजे की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया गया। गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे आरोपी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तुंगवा बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा तस्करों को दबोचा। बलंगी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इंदौर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब की दुकान पर जमकर उत्पात मचाया गया। सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की गई। लाबरिया भेरू क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है इंदौर से, जहां इंदौर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब की दुकान पर जमकर उत्पात मचाया गया। सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की गई। लाबरिया भेरू क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां मंडी थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में बाइक सवार बदमाशों ने शख्स पर जानलेवा हमला किया, जिसके चलते शख्स बुरी तरह घायल हो गया। घायल शख्स को अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।
बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो वहीं जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो ये देखिए, ये वीडियो सामने आ रहा है जब हथियार लेकर लहराते हुए बीच सड़क पर युवक नजर आए हैं। इंदौर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। शराब की दुकान पर जमकर उत्पात मचाने की तस्वीरें सामने आई हैं। सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की गई। लाबरिया भेरू क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। शाजापुर से बड़ी खबर है, जहां मंडी थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में बाइक सवार बदमाशों ने शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो वहीं जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नारायणपुर से खबर है, जहां जवानों ने 3 नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया। सड़क निर्माण के दौरान किया गया ध्वस्त, जहां कस्तूर मेटा इलाके में नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया गया। तो खबर नारायणपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर जवानों ने 3 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। सड़क निर्माण के दौरान ये स्मारक मिले, जिन्हें ध्वस्त किया गया है। कस्तूर मेटा इलाके में नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई हुई है। और ये तस्वीरें देखिए, जब बुलडोजर चला और नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया। खबर कोरबा से है, जहां पर मंत्री का काफिला रोकने के मामले में महिलाओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। रामपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जहां बिना परमिशन के महिलाओं ने जाम कर दिया था। मंत्री लखनलाल देवांगन के काफिले को रोक दिया गया था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां पर मंत्री का काफिला रोकने के मामले में महिलाओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। रामपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जहां बिना परमिशन के महिलाओं ने जाम कर दिया था और इस दौरान मंत्री लखनलाल देवांगन का काफिला रोक दिया गया था। इसमें 2 अलग अलग अपराध अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए हैं। एक अपराध, एक एम्बुलेंस चालक की रिपोर्ट पर एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रहा था, उनके द्वारा चक्का जाम किए जाने से उस रास्ते से न जाकर के इसको रास्ता बदलना पड़ा। फलस्वरूप इसमें 341 और 294-506 अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसी तरीके से यहाँ शासकीय कार्य बाधा पहुँचाते हुए लोक सेवक के विधिक आदेश का पालन न करते हुए वहाँ चक्काजाम किया गया। इस संबंध में पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों प्रकरणों की विवेचना जारी है। जो भी साक्ष्य मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अश्लील हरकत करने का वीडियो सामने आया है। युवक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है। आरपीएफ थाने के पास की ये घटना बताई गई है। लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर अश्लील हरकत करने का एक वीडियो सामने आया है, जहां युवक युवती का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आरपीएफ थाने के पास की ये घटना बताई गई है। लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। बुरहानपुर में चाइनीज मांझे से युवक का गला कट गया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती किया गया है। बैन के बावजूद भी यहां पर चाइनीज मांझा बिक रहा है। लालबाग थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है। अब देखिए कि ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जब चाइनीज मांझे की वजह से लोगों को नुकसान होता है। और एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी के आगे का हिस्सा तक चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कट जाता है। और जरा सोचिए कि इंसान कितना सेंसिटिव होगा और पूर्णतः रोक है, उसके बावजूद चाइनीज मांझा बाजार में बिकता है। इस पर पूर्णतः रोक नहीं लग पा रही है और आपको खुद समझना होगा कि इसका इस्तेमाल ना करें। एक छोटी सी पतंग को बचाने की कोशिश में जिस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, यहाँ की जो पक्षी होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। इससे आपको सख्त बचने की जरूरत है। क्या मध्य प्रदेश में शराब बंदी होने जा रही है?
क्या मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थानों पर शराब नहीं मिलेगी? सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में ऐसे संकेत दिए हैं, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आगामी बजट सत्र में धार्मिक स्थानों पर शराब बैन को लेकर प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है। सीएम के बयान का साधु संत समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में होने वाली है शराबबंदी। सीएम मोहन ले सकते हैं बड़ा फैसला। धार्मिक शहरों में नहीं मिलेगी शराब। संतों का सुझाव, सरकार कर रही विचार। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शराबबंदी की मांग उठी है। धार्मिक स्थलों पर शराबबंदियों की वजह से होने वाली असुविधा के चलते हर साल लाखों श्रद्धालुओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर प्रदेश के कई साधु संतों ने सरकार को धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का सुझाव दिया, जिसके बाद सरकार शराबबंदी को लेकर विचार कर रही है। सीएम मोहन यादव ने शराबबंदी को लेकर संकेत दिए हैं। धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़े। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि हम हर हालत में अपने धार्मिक नगरों पर उनकी सीमा के बाहर ये आबकारी दुकानें चालू करें, बंद करवाएं, ताकि धार्मिक वातावरण को लेकर के जो सब लोगों की शिकायत आती है उस दिशा में हम ठोस कदम कर पाएँ। हम गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस बारे में कोई निर्णय करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आबकारी नीति में जल्द बदलाव के संकेत दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मांग है कि अगर शराबबंदी करनी है तो पूरे प्रदेश में करें, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या उज्जैन से चालू करेंगे? जब हम उज्जैन गए थे, उज्जैन के अंदर तानाशाही घेराव करने भाजपा की, तो वहां पे हमने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो सबसे पहले धार्मिक उज्जैन है, पावन नगरी, महाकाल की नगरी है, यहां से करें। क्या मुख्यमंत्री जी ये बताए? कहने से नहीं होगा, कब आदेश निकलेगा? और मैं तो ये कहना चाहता हूं, धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? अब जहां मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी होने से पहले सियासत शुरू हो गई है, तो वहीं आम लोग इस फैसले के समर्थन में नजर आ रहे हैं। आम लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी होनी चाहिए। लिया वो बहुत साधुवाद है, स्वागत है उनका कि जो मांस मदिरा बंद होना चाहिए। यहाँ उज्जैन नगरी धार्मिक है, यहाँ पे सभी की भावना जुड़ी है। यहाँ पे देखते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, परंतु विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा रहता है, उससे उनकी आस्थाएं डगमगाती है, वो अच्छा संदेश लेकर नहीं जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो फैसला लिया है वो बहुत स्वागत के योग्य है। शराब नहीं बिकती थी, वहाँ पे भी शराब बिकने लग गई है, और आप देख रहे हैं कि कोई देवता कोई शराब पीते नहीं है। ये तो श्रद्धा है, और मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बढ़िया फैसला है कि जो उज्जैन शहर को ये सौगात मिलेगी, जो यहाँ से शराब मुक्त का कार्य होगा। माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव के द्वारा जो मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर जो विचार किया जा रहा है, यह बिल्कुल प्रशंसनीय है। तो सीएम साहब ने जो बयान दिया है वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए और पूरे मध्य प्रदेश में होनी चाहिए। हम एक स्थलों के पास में ये जो शराब की दुकानें संचालित हो रही है, तो व्यक्ति सुबह काम करने जाता है और शाम को वहीं पहुंच जाता है, उससे पारिवारिक लोगों पर भी असर पड़ता है। धार्मिक स्थलों पर खुले में मांस बेचने पर रोक के बाद सरकार शराबबंदी पर एक और अहम कदम उठा सकती है। 2028 सिंहस्थ से पहले मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि धार्मिक स्थलों पर आस्था और भक्ति का सागर बहे, शराब की नदियां नहीं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। धमतरी में कार में सांप घुसने से हड़कंप मच गया, जहां सड़क पर सांप देखकर ड्राइवर ने कार रोकी थी और सांप कार के निचले हिस्से में जाकर छिप गया। कार में सवार महिला और बच्चे को तुरंत बाहर निकाला गया।
तो तस्वीर आप देखिए धमतरी का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां कार में सांप घुसने से हड़कंप मच गया और बमुश्किल इसे बाहर निकाला जा सका। मकर संक्रांति के पर्व को लेकर उज्जैन में शिप्रा नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। बड़ी संख्या में लोग रामघाट पर पहुंचे। वहीं महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा को तिल का उपटन भी लगाया गया और फिर स्नान कराया गया। तिल से बने पकवानों का बाबा को भोग लगाया गया। तो देखिए उज्जैन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त बाबा महाकाल की भव्य आरती हो रही है और इस दौरान तिल के बने पकवानों का भोग बाबा महाकाल को लगाया गया। मकर संक्रांति के खास मौके पर तिल का उपटन किया गया और उसी से श्रृंगार भी किया गया। आप ये देखिए कि तिल का भोग के साथ ही ये पूजा पाठ, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दूर से आए श्रद्धालु शामिल हुए और ये सुबह की आरती आपको दिखाई जा रही है, जिस वक्त भव्य दिव्य तरीके से इस पूरी पूजा को संपन्न कराया गया। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।